यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरतुल्यः शनादासि स्वर्गी गुणगणसमृद्धा सुखनिधि लवन्ति सद्भक्ता शिवसुखसमाजमकिमुतदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय बोलो वर्तमान शास्त्रनायक महावीर भगवान की जय। गौरव सर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान शांति सागर महाराज की जय। मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासरत्नाकर गुरुदेव शरणत सागर महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य श्री एक परम पूज्य मुनि श्री एक प्रसन्न महाराज की जय। उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों को श्रद्धा के अभाव में मनुष्य श्रावक बन नहीं पाता। जिस प्रकार हैंडल के अभाव में साइकिल कार्यकारी नहीं होती, ब्रेक के अभाव में गाड़ी बेकार हो जाती है, उसी प्रकार श्रद्धा के अभाव में श्रावक बना भी कार्यकारी नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास इन दोनों तथ्यों में बहुत अंतर होता है। जो श्रद्धा होती है वो स्थायी होती है और विश्वास होता है वह क्षणिक होता है। विश्वास है वो इच्छा पूर्ति की कामना करता है, अपने मन के अनुसार आराध्य को चलाने की इच्छा चाहिए करता है। लेकिन जो श्रद्धा होती है वो कामना से रहित होती है और आराध्य के अनुसार चलने की कोशिश करती है। आज वर्तमान में हम देखते हैं आराध्य के अनुसार चलने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है और अपने धन की गर्मी के कारण आराध्य को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। जहां आराध्य को अपने अनुसार चलने का प्रयास है वह मात्र विश्वास होता है और आराध्य के अनुसार चलते हैं वह श्रद्धा होती है। विश्वास है वो समंदर में उत्पन्न होने वाले लहरें की समान होता है। जैसे लहरें किनारे आने के बाद समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार विश्वास है अपना कार्य पूर्ण होने के बाद समाप्त हो जाता है। श्रद्धा होती है वह सर्वांगीण होती है, विश्वास होता है वो एकाकी होता है। श्रद्धा के सागर में ही सम्यक दर्शन के फूल खिला करते हैं, विश्वास के लहरों में सम्यक दर्शन के फूल नहीं खिलते हैं। आचार्य भगवतों ने कहा है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जिन प्रतिमा के दर्शन करना चाहिए, दीवाने
प्रतिभा जागृत करने का भाव उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर की प्रतिभा को जागृत करता है। देवादिदेव की प्रतिमा आत्मनिकेतन है, परम सुगंधी सरिता है, आत्मदर्शन का दिव्य दर्पण है, चेतन शक्ति का प्रदायक है, स्वपर की प्राप्ति का प्रेरणा केंद्र है, परमात्मा दर्शन की मन में उत्पन्न होने वाली आकांक्षा कई उपवासों का फल देती है और साक्षात जिनेंद्र देव का भावपूर्वक दर्शन करने से करोड़ों उपवासों का फल मिलता है। आत्मिक शक्ति व सम्यक दर्शन को प्राप्त करने हेतु हमें नित्य परमात्मा की प्रतिमा का अवलोकन करना चाहिए। परमात्मा के प्रतिमा का अवलोकन करने से हमारी आत्म प्रतिभा जागृत होती है। परमात्मा से हमें कोई चाह नहीं रखनी चाहिए। हम जो अनादि काल से इस संसार में पापात्मा बनकर घूम रहे हैं, उस पापात्मा से पुण्यात्मा बनने में परमात्मा का दर्शन निमित्त बनता है। पापात्मा से पुण्यात्मा बनने में हमारे जीवन में नैतिक आचरण की आवश्यकता है, सदाचरण की आवश्यकता होती है। पुण्य आत्मा से शुद्धात्मा बनना है, पुण्य आत्मा से धर्मात्मा बनना है, तो हमारे जीवन में परमात्मा का दर्शन, चिंतन और आचरण की आवश्यकता होती है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्मात्मा से शुद्धात्मा बनने के लिए हमें गुरु के आचरण को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। शास्त्र है, हम स्वयं पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता, और शास्त्र का अध्ययन गुरु के अभाव में करना, स्वयं के द्वारा शास्त्र पढ़ना माने कच्चे भोजन के समान है। कच्चा भोजन खाने से पेट में दर्द होता है, पेट दर्द का कारण बनता है, और वही शास्त्र स्वाध्याय गुरु के सानिध्य में आकर करते हैं तो वह पके हुए भोजन के समान हमें स्वास्थ्य लाभ देता है, हमारे जीवन का उत्थान करता है। इसलिए हमें गुरुओं के सानिध्य में बैठकर तत्व चर्चा करनी चाहिए, धर्म चर्चा करनी चाहिए, आध्यात्म विकास की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज हम स्वयं के द्वारा 4-6 ग्रंथ पढ़ने से स्वयं को ज्ञानी समझते हैं और अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं, ज्ञान का मद करते हैं, और उस मद में मदहोश होकर देव शास्त्र गुरु का अनादर करते हैं, तो हमारा चतुर्गति भ्रमण निश्चित है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे निर्मल भावों के लिए, विशुद्ध परिणामों के लिए सम्यक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। परमात्मा का दर्शन सम्यक दर्शन मान लो, जिनवानी का अध्ययन सम्यक ज्ञान का कारण बनती है, और गुरु का दर्शन
सम्यक चारित्र का कारण बनती है। और इन तीनों में किसी एक को भी हम छोड़कर परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। देव की भी आवश्यकता है, शास्त्र की भी आवश्यकता है और गुरुओं की भी आवश्यकता है। इन तीनों के बिना हमारी परमात्मा पद की यात्रा का शुभारंभ नहीं हो सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, इस परमात्मा पद की यात्रा का शुभारंभ करने हेतु देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना चाहिए। हमारे जीवन में वह पावन पुरुषार्थ करना चाहिए जिन पुरुषार्थ के बलबूते भगवान के संसारी थे वो आज भगवान बने हैं। हम वो पुरुषार्थ करके स्वयं को भगवान बनाने का कार्य करें। भव्य बंधुवर, ऐसे तो पुरुषार्थ चार कहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ आदर ग्रंथों ने कहे हैं। धर्म पुरुषार्थ है, वह धर्म करते हुए हमारी दृष्टि आध्यात्म की होनी चाहिए, हमारी दृष्टि संसार से मुक्ति की होनी चाहिए, हमारी दृष्टि मोह से मोक्ष की ओर जाने की होनी चाहिए। लेकिन धर्म पुरुषार्थ हम संसार की दृष्टि को सामने रखकर करते हैं तो वह हमें अर्थ और काम देती है। लेकिन वही धर्म पुरुषार्थ हम आध्यात्म की दृष्टि रखकर करते हैं, इस संसार से मुक्ति की दृष्टि रखकर करते हैं, कर्म का नाश करने की दृष्टि रखकर करते हैं, तो वही दृष्टि, वही धर्म हमारे लिए मोक्ष प्रदान करता है। भव्य बंधुवर, धर्म करने वाला व्यक्ति है वह हमेशा धन संपन्न होता है, वैभव संपन्न होता है, उसका ऐश्वर्य लक्ष्मी उनके घर में हमेशा वास करती है। उसे संपूर्ण कार्यों की सिद्धि, संपूर्ण कार्यों की उपलब्धि सरलता से होती है। लेकिन भोगों में आसक्त होने वाला व्यक्ति है वो परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं करता है, वो आकांक्षा प्रधानी होता है, मंदिर में आकर आकांक्षा करता है, चाह करता है, देकर कुछ मांगने की भावना करता है। देख लेना, आज वर्तमान में जो मंदिरों में कुछ चंद रुपया लेते हैं उनको हम धर्मात्मा समझने लगे। 1 लाख रुपया हमने पाप से कमाया, 2 नंबर से कमाया और मंदिर में 10,000 दान किए, 90,000 अलमारी में रखे, 10,000 दान करके 1 लाख पाप का कमाई करके 10,000 दान करके हमने धर्मात्मा का लाइसेंस ले लिया। समाज में धर्मात्मा बनकर उसकी पहचान हो गई, लेकिन धर्मात्मा की पहचान पापाचार का पैसा दान करने से नहीं होती है। धर्मात्मा की पहचान सम्यक दर्शन से होती है, सम्यक श्रद्धान से होती है। भव्य बंधुवर, परमात्मा है, वो परमात्मा स्वयं के भीतर विराजमान है। उसको प्रकट करने के लिए प्रज्ञा की छैनी और आचरण की हथौड़ी होना चाहिए। तब जाकर हमारे अंतर हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उसका प्रकटीकरण होता है, वो प्रकट होता है, हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। भव्य बंधुवर, हम श्रावक हैं। श्रावक धर्म की 3 विशेषताएं होती है। वह शब्दवान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए और क्रियावान होना चाहिए। इसका मतलब जो श्रावक श्रद्धावान होकर विवेक को जन्म देता है और क्रियावान होकर आचरण की ओर कदम बढ़ाता है, वही श्रावक होता है। तभी जाकर श्रावक श्रावकत्व से अलंकृत होता है। जब वह गुरु को अपने अनुसार चलाने का प्रयास नहीं करता है, गुरु उपदेश के अनुसार वो चलने का प्रयास करता है।
भव्य बंधुवर लौकिक पढ़ाई करके मात्र डिग्री लेने से किसी को वेतन नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। उस डिग्री के साथ साथ सर्विस करनी चाहिए, जॉब करना चाहिए, तभी जाकर हमें सैलरी प्राप्त होती है। उसी प्रकार मात्र शास्त्र पढ़ने से, मात्र लाखों करोड़ों का दान देने से परमात्मा शुद्धात्मा नहीं बनता। शुद्ध परमात्मा की मुलाकात नहीं होती। शास्त्र पढ़ने से शुद्धात्मा परमात्मा नहीं मिलता। मात्र पढ़ाई करने से नहीं, उसके अनुसार आचरण करने से परमात्मा मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में पापात्मा से पुण्यात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ करना है, पुण्यात्मा से धर्मात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ करना है, धर्मात्मा से परमात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ करना है। तो हमारे जीवन में विश्वास नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास क्षणिक होता है, तात्कालिक होता है, एकाकी होता है, वह नष्ट हो जाता है। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, हम बार बार इस शब्द का उच्चारण करते हैं। मानव के जीवन में आस्था होना कितना जरूरी है, श्रद्धा होना कितना जरूरी है। अब मानव का जीवन वर्तमान में आसार में जा रहा है। आज का व्यक्ति स्वप्न में जी रहा है। अधिकांश लोग हैं उस स्वप्न के शिकार बन रहे हैं। भारत देश है आध्यात्मिक देश है, आध्यात्मिक प्रधान देश है। या गांव गांव गली गली में धर्म की चर्चा होती है, भक्ति के चौपाले लगे बेचे जाते हैं। फिर भी उस परमात्मा का पावन प्रसाद हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम बहुत दिनों से धर्म करते हैं, लेकिन अपने परमात्मा की उपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम सब कर रहे हैं धर्म, लेकिन स्वयं को परमात्मा नहीं बना पा रहे हैं, परमात्मा का पावन प्रसाद नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारी कोई गलती है। गलती तो अवश्य हमारे द्वारा हो रही है। अब सोचने वाली बात है, गलत हम है कि हमारी आस्था है, यह सोचना जरूरी है। गलत हम है कि हमारा श्रद्धान है, यह सोचना आवश्यक है। परमात्मा गलत है कि हम गलत है, यह सोचना आवश्यक है। बताओ, परमात्मा गलत है कि आप गलत हो? परमात्मा तो गलत नहीं हो सकते हैं। परमात्मा गलत नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वीतरागी है, इसलिए वह गलत नहीं हो सकते। उनके बारे में शंका करना, संदेह करना, माने हमारे अंतर हृदय में अनास्था को जन्म देना है। उनके बारे में शंका हम कर नहीं सकते हैं। और जिनके मन में परमात्मा के बारे में शंका है, वह धर्मात्मा बन नहीं सकता है। तो आचार्य कहते हैं, जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जो कृत्य बने हैं, उनके बारे में संदेह करना यह हमारे आस्था को कलंकित करना है, हमारी श्रद्धा को नष्ट करना है। उन पर शंका करना ही अपने दुर्भाग्य को पुष्ट करना है। अब उन पर तो शंका नहीं कर सकते, वो तो गलत नहीं है, तो अब गलत कौन है? हम स्वयं गलत है। हमारी आस्था गलत है, आस्था भी गलत है और श्रद्धा भी गलत है, और हम भी गलत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। गलती के कारणों से हमें
तो हमारे जीवन में सोचना चाहिए गलत क्यों है, किन कारणों से हमारी आस्था गलत है, गलती के कारण क्या है, इन्हें कैसे सम्यक किया जा सकता है, इसका विचार करना मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। किस मार्ग से, किस विचार से, किस क्रांति से अनास्था की ओर हम जा रहे हैं, आसार की ओर हमारा जीवन दौड़ रहा है, यह समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहले हमारी आस्था गलत है, हमारी श्रद्धा गलत है, बाद में हम गलत हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को गलत समझा है, लेकिन स्वयं के स्वरूप को कभी गलत नहीं समझा है, स्वयं को कभी गलत नहीं माना है। भगवान के स्वरूप को हमने आज तक पहचाना नहीं। भगवान किसी को कुछ देते नहीं है, ये श्रद्धान करना, हमने तो श्रद्धान ये बना दिया है कि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, भगवान के द्वारा हमारा हो रहा है, ये हमारी आस्था ही गलत है। हमने भगवान के स्वरूप को ही गलत समझा है, उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में नहीं उतारा है। इसी कारण से आज तक हमारे अंदर विराजमान परमात्मा है, उसका दर्शन हमें नहीं हो पाया। जिनेंद्र देव ने कहा जो सिद्धांत है उसको आचरण में उतारा नहीं है, आचरण में उतारने का प्रामाणिक पुरुषार्थ नहीं किया है, प्रामाणिक प्रयत्न नहीं किया है, इसीलिए आज तक हमारे जीवन में परमात्मा पद का दर्शन नहीं हुआ है। हम प्रतिदिन नियम पूर्वक मंदिर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शांति हमें नहीं बन पाती है। हम भगवान के मंदिर में आते हैं और भिखारी की तरह आकर भौतिक वस्तुओं की कामना करते हैं, भौतिक वस्तुओं की याचना करते हैं। इसीलिए आज तक हम अपने परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पाए, धर्मात्मा नहीं बन पाए। हम मंदिर जी में भौतिक याचना करने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान को मांग करके भगवान को अपमानित कर देते हैं। क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे मंदिर, परमात्मा और मंदिर की इतनी महिमा बच चुकी है कि मंदिर में जाकर भीख मांगो, भौतिक वस्तु की कामना करो, ये मांगने के लिए बताना, ये मन में सोचकर मत आना कि वितरागी के सामने हम कुछ मांगे। मन दुखी होकर मत आना, व्याकुल होकर मत आना, वितरागी को वितरागी नहीं देना, वहां कुछ नहीं मांगना, उनकी मात्र निरीच्छ भाव से, निष्ठा भाव से भक्ति करना, अपने आप मिल जाएगा। जैसे भक्तांबर जी भी कहा है, किसी सेठ साहूकार की सेवा करने वाला सेवक है, वो सेठ साहूकार उसके काम से खुश होकर, उनकी सेवा से खुश होकर उसको भी अपने समान बनाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से आप भी स्वयं भगवान बन सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निरीच्छ भक्ति होनी चाहिए, अंतरंग के भावों से, निर्मलता से युक्त होकर, विशुद्धता से युक्त होकर हमारी भक्ति होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा है, वितरागी मुद्रा के सामने कुछ कामना करना, कामना की पूर्ति हेतु तो उनसे कुछ मांगना, ये अक्षम्य अपराध है, उसकी कोई क्षमा नहीं है। भव्य बंधुवर, हम भगवान जी के मंदिर में मायावी बनकर मत आए,
अंतर्हृदय में कलुषता रखकर बताए, भगवान के मंदिर में संसारिक वस्तुओं को मांगनी नहीं, संसारिक वस्तुओं को त्यागनी आना चाहिए। भगवान सांसारिक वस्तु हमें नहीं देते हैं, क्योंकि जो दुख रूप है ऐसा समझकर उन्होंने छोड़ा है, तो अपने भक्तों को दुख की खाई में क्यों ढकेलेंगे? संसार का वैभव अगर सुखरूप होता तो शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। इतना प्रचुर वैभव उनके पास था, वो दुख स्वरूप है ऐसा समझ करके उन्होंने वो त्यागा है, और हम पागल उनके भक्त उनके सामने आकर वही चीज की कामना कर रहे हैं। तो हम भगवान के भक्त है कि कम भक्त है? बोलो ना, क्या दूसरा वाला है? स्वयं को कम भक्त बोलने में अच्छा नहीं लगता है। मैं गाली रूप में नहीं बोल रहा हूं, आप बोले कम भक्त सही का, गाली रूप में नहीं। आप भक्त नहीं, कम भक्त, कम भक्ति करने वाले भक्त हो। सही भक्ति आज तक नहीं हुई, मेरे मुख से गाली क्यों निकलेगी भाई? तो भगवान ने ये संसार के भौतिक वस्तुओं को दुख का कारण समझकर उसको त्याग दिया है, और हम पागल उनके सामने वो वस्तु मांगने जा रहे हैं। माने सही समझना, हम सुख की कामना कर रहे हैं कि भगवान को दुख मांगने जा रहे हैं। परिग्रह दुख का कारण है, ऐसा सभी सिद्धांत ग्रंथों ने कहा है, लेकिन वही मांगने हम भगवान के पास आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, भगवान के मंदिर में आकर हम सुख नहीं मांग रहे, भगवान के मंदिर में आकर दुख ही मांग रहे हैं। भव्य बंधुवर, भगवान के मंदिर में इसलिए आना कि भगवान आपने जो संसारिक वस्तु को दुख रूप समझकर त्याग दिया है, उन वस्तुओं का मैं त्याग करो और एक दिन परमात्मा पद की प्राप्ति करो, इसलिए भगवान के मंदिर में आना है। आपका त्याग स्वरूप ही मेरे लिए प्रिय है, संसार की कोई वस्तु मेरे प्रिय नहीं है, आपका त्याग ही मेरे लिए प्रिय है। कभी आज व्यवहार में व्यक्ति डॉक्टर को देखकर डॉक्टर बनने की चाह करता है, एक सफल इंजीनियर को देखकर इंजीनियर बनने की चाह करता है, एक क्रिकेटर को देखकर अच्छा क्रिकेटर बनने की चाह करता है। लेकिन आप सोचना, कभी भगवान को देखकर भगवान बनने की भावना बनाई है? गुरुओं को देखकर कभी गुरु बनने की भावना की है? हम अच्छी भावना नहीं करते हैं, संसारी की भावना करते हैं। लेकिन संसार में जो साथ रहते हैं वो सब हमारे साथी नहीं होते, वो हमारे मित्र नहीं होते, सभी हमारा सखा नहीं होता है, सभी हमारा बंधु नहीं होता है। विगत दिनों में टीवी पर क्रिकेट का महायज्ञ चल रहा था। विश्व में सबसे बड़ी लीग है आईपीएल, और वो आप देखने में व्यस्त थे आज तक। कल उसका अंत हो गया। तो क्रिकेट में जो ज्यादा पास खड़ा रहता है वही हमारा नुकसान करता है। बैटिंग करने वाला खिलाड़ी है, अब कौन कहे आपका सबसे प्यारा कौन है? रोहित है, कोहली है, जडेजा है कि पंत है? कौन है आपका सबसे प्यारा? कि धोनी है? देखो, हम कहते कि भारत देश गरीब है। मैंने बहुत दिन पहले जिस समय भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय कविता लिखी थी। कौन कहता है भारत देश गरीब है? भारत तो भगवान के बहुत ही करीब है। भारत के पास मुंबई का तेंदुलकर, बंगाल का गांगुली और शिक्षक की युवराज सिंह है। कौन कहता है भारत देश गरीब है? भारत तो भगवान के बहुत ही करीब है। कौन कहता है भारत देश गरीब है? भारत के पास लाल मंदिर के विद्यानंदी है, संत शिरोमणि विद्यासागर है, शांत मूर्ति गुरुवर सन्मति सागर है। कौन कहता है भारत देश गरीब है? भारत तो भगवान के बहुत ही करीब है। लेकिन क्रिकेट में जो सबसे करीब होता है वो हमें
नुकसान देता है। जैसे मान लो आपका ज्यादा प्रिय बच्चा उसका नाम लेते हैं धोनी खेल रहा है और विकेट के पीछे विकेट कीपर खड़ा है, धोनी के बैट से बॉल मिस होता है, एक पैर हवा में जाता है और पीछे कीपर बॉल पकड़ लेता है, तो उसको आउट कौन करता है? विकेट कीपर आउट करता है। मैच में बैट्समैन के सबसे करीब वही खड़ा है और करीब खड़ा होकर वो ग्राउंड से बाहर तबेलियन भेज देता है। सही कहा कि गलत कहा? सबसे पास खड़ा होकर उसको स्टंपिंग कर देता है, बेल्स को नीचे गिरा देता है और आउट की अपील कर देता है, वो सबसे करीब खड़ा है। उसी प्रकार आपके जीवन में सबसे करीब खड़े होते हैं वही हमको गरीब बनाने में तैयार रहते हैं, कंगाल बनाने में तैयार रहते हैं। याद रखना। दूसरा बैट्समैन है, एक बॉल में दोनों आउट हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। गलती से रन भागने के लिए निकल गया, इधर बॉल फेंका, उधर का बॉल उधर फेंका, दोनों जगह स्टंपिंग हो गए तो दोनों आउट हो सकते हैं। होते हैं, नियम है, रूल्स है, होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मान लो एक ने बॉल को उड़ा दिया, कैच ले लिया, कैच आउट हो गया और दूसरा व्यक्ति रन भाग रहा था, बॉल फेंक दिया, हो सकता है। तेजस बार बार हिला रहा है सिर, तेजस अभी छोटा, बहुत लंबी क्रिकेट खेलनी है आपको अभी। तो सोचना है बॉल पास में खड़ा है वही आपको नुकसान दिया है, और सही गलत का निर्णय करने वाला दूसरे बैट्समैन के एकदम पास खड़ा होता है, वो निर्णय सही गलत क्या करता है, वो अंपायर होता है। माने दोनों बैट्समैन के जो नजदीक खड़े होते हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जीवन के स्पीच पर हमें बैटिंग अच्छी करनी है तो रत्नत्रय के 3 स्तंभों को बचाना बहुत आवश्यक है। इस जीवन के स्पीच पर बैटिंग अच्छी करना है तो रत्नत्रय के स्तंभों को बचा करके कर्मों के बॉल को चौका छक्का लगाना चाहिए, तब जाकर विश्व कप नहीं जीता जाता, वह मोक्ष की ट्रॉफी आपके हाथ में आ जाती है। इसलिए हमें बहुत संभाल कर कार्य करना है। भव्य बंधुवर, हम मंदिर में आते हैं और भौतिक वस्तु की कामना करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान के सामने भगवान बनने के लिए आया करो। व्यवहार में आप किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उस प्रकार बनने की भावना करते हैं तो भगवान को देखकर भगवान बनने की भी भावना करो। हमारी आस्था को सम्यक करो, और हमारी आस्था सम्यक हो तो हमारे चेतना की धारा सार्थक, सत्य और सार की ओर उन्मुख हो जाती है। भौतिक वस्तुओं की कामना करना अनास्था को जन्म देना है। हम उनके द्वार पर, भगवान के मंदिर में परमात्मा की पूजा करने के लिए कम आते हैं, हमारी वस्तुओं की कामना करने आते हैं। इसके बारे में चर्चा तो बहुत है, लेकिन अल्पसी कहूंगा। श्रद्धा, विश्वास और आस्था जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। कल के प्रवचन में अंत के 10-15 मिनट में सफल जीवन जीने के लिए 7 तत्व दिए थे, 7 मंत्र दिए थे। सफल जीवन की सप्तपदी दी थी। जैसे शादी ब्याह में सप्तपदी होगी ना, 7 फेरे लगवाते हैं। शादी में सप्तपदी होती है, वो जीवन भर साथ निभाने के लिए, और मैंने कल सफल जीवन बनाने के लिए सप्तपदी दी थी। जरूर सुन लेना, अपने बच्चों को सुना देना। उसी प्रकार आज के रोज श्रद्धा, विश्वास और आस्था, इसमें कितना अंतर है। एक राजा था, राजा वृद्ध हो गया, बुढ़ापा आ गया, सबको आने वाला है, आपको भी आया है, आने वाला है, मुझे भी आया है। कोई जवान होकर मरता
लेकिन जीवन में बुढ़ापा जिस उम्र के हिसाब से आता है वो आएगा ही। राजा बूढ़ा हो गया और दिन बूढ़ा होने के बाद वो अपना राज्य है अपने बच्चों को देना चाहता है। देखो बुढ़ापा आ जाता है तो वो जानता है कि दीपक का स्नेह खत्म हो रहा है, किसी भी समय मौत की आंधी आकर रोशनी को छीन सकती है, मेरा मरण कभी भी आ सकता है, इस दुनिया से मुझे एक दिन विदा लेना पड़ेगा, ऐसा सोचता है और अपना राज्य अपने बेटे को देना चाहता है। लेकिन राजा के 3 बेटे थे, राजा के 3 पुत्र थे। अब राज्य किसको, राजगादी तो एक को लेके जाएगी, तीनों को एक साथ भी नहीं करती है, तो राजगादी किसको देगी? लोकाचार में, व्यवहार में, परंपरा से देखा जाए तो राजगादी बड़े बेटों को दी जाती है। लेकिन राजा इस परंपरा को तोड़ना चाहता था। उनके प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया अब बड़े बेटे को राज्य देना चाहिए, आपके पिताजी के भी आप बड़े पुत्र थे इसलिए आपको मिला है। जिस प्रकार आपके समाज में पिताजी का देवलोक होता है, पगड़ी पहनाई जाती है, बड़े बेटे को कि छोटे बेटे को? वोटर का राइट दिया जाता है बड़ों को कि छोटे को? बड़े को दिया जाता है। अलग हो जाए तो दोनों को दिया बात अलग, बड़े को दिया जाता है। देख लेना राजा अपनी राजगद्दी जीते जी अपने बेटे को देता है, मरने के बाद नहीं। जब जिंदा है तभी उसको राजगद्दी पर विराजमान करता है, राज्य तिलक करता है, राज्याभिषेक करता है और आप निवृत्त होकर मोक्ष की यात्रा करने के लिए साधुत्व का मार्ग स्वीकारते हैं। आपने पंचकल्याणक में देखा होगा राज्याभिषेक की क्रिया। उसी प्रकार मरने के बाद राज्याधिकार बेटे को मिले ही कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदा होते हुए बेटे को राज्याधिकार देना है। आपके समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है कि जीते जी अपनी पगड़ी बेटी को पहना दिया है? अपनी बेटी का राज तिलक करो, जीते जी करना, बाद में समाज वाले करेंगे, ससुराल वाले आकर करेंगे, इसमें कोई महत्वता नहीं है, स्वयं के द्वारा करना है। मेरे गुरुजी ने अपने शरीर की अस्थिरता को देख करके, शरीर की शिथिलता को देख करके अपना आचार्य पद छोड़ करके अपने शिष्यों को आचार्य पद दिया, शिष्य को सिंहासन में बिठा दिया और स्वयं जाकर नीचे पटरा पर बैठ गए। ये जैन धर्म का सर्वतोपरि त्याग है, यही सिद्धांत है। अपने जीते जी अपना आचार्य पद अपने शिष्यों को देना है, अपने जीते जी अपना राज्यपाठ अपने पुत्र को देना है, जीते जी अपनी पगड़ी अपने बेटे को पहनाना है। ये नियम है। लेकिन हम क्या करते हैं, मरने के बाद ससुराल वाले आकर पहना देते हैं। तो यह कहने का अभिप्राय है राजा 3 पुत्र, उसको किसको राज्य दे? तो प्रधान ने कहा कि बड़ा बेटा उसको राज्य। तो राजा कहता है मैं परंपरा तोड़ना चाहता हूं, बड़ा बेटा भी मेरा होशियार है, मदला भी होशियार है और छोटा भी होशियार है, तीनों राजगद्दी संभालने के पात्र है, तीनों में इतनी होशियारी ठूस ठूस कर भरी है, लेकिन मैं ये छोड़ना चाहता हूं, ये परंपरा तोड़ना चाहता हूं। तो राजा ने अपने राज्य में इस परंपरा को तोड़ने का पुरुषार्थ किया और निर्णय किया। गांव के बाहर एक साधु रह रहे थे, उनकी सलाह लेकर। जिसके जीवन में साधु सलाहकार होता है उसका जीवन कभी खराब नहीं होता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का चरित्र उनका इतना उच्च स्थान इसलिए बना कि उनके जीवन में चाणक्य जैसे गुरु थे। दीक्षा लेने के उपरांत भद्रभाऊ जैसे उनके गुरु थे। तो गुरु होना आवश्यक है। तो उस गुरु को पास जाकर बिठाते हैं, बोलते हैं
मैं अपना राज्य कौन से बेटे को दे दूं, तो राजा होता है वो साधु के पास गया है और साधु है वो उसको सलाह देते हैं। देखो, आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में हमें देव शास्त्र गुरु ही सहारा देते हैं। जगत में दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। कौवे की तरह हमें नोचने वाले मिलेंगे, लेकिन हमें सपोर्ट करने वाले कब मिलेंगे। देव शास्त्र गुरु होते हैं, वो निष्पक्षपात करके, निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं, हमें सलाह देते हैं। तो साधु के पास जाकर इस उलझन का समाधान मांगा, तो राजा ने भी, साधु ने भी राजा को समाधान दिया कि कौन से राजा को राज्य गद्दी पर बिठाना है। तो राजा साधु के मार्गदर्शन अनुसार राज्य ने अगर घोषणा कर दी, इन तीनों राजकुमारों से मैं एक को राजगद्दी दूंगा, लेकिन उनकी पहले परीक्षा करूंगा और परीक्षा के उपरांत तो उनको राजगद्दी दूंगा। और परीक्षा करने का निर्णय हो गया और परीक्षा में उन्होंने कहा कि हॉल है, इतना बड़ा हॉल है आपका, ऐसे तीनों राजकुमारों को एक एक हॉल दिया गया और कुछ सीमित पैसे दिए, 5-5 हजार रुपए सबको दिए। मान लो उदाहरण के लिए 5-5 हजार सबको दिए और कहा निर्धारित समय दिया 7 दिन का। 7 दिन में इन 5,000 रुपये में जो कमरा भरेगा उसको राजगद्दी दी जाएगी। आज वर्तमान में 5,000 रुपए में इतना बड़ा हॉल भरना नामुमकिन, लेकिन नामुमकिन में मुमकिन छिपा हुआ है। कल कहा अब 5,000 में कैसे हॉल भरा जाए। रितेश जैसा बड़ा पुत्र था, वो सोचे नामुमकिन, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है, असंभव है 5,000 में कमरा भरना। बोलते 5,000 का मैं 50,000 करूंगा, 50,000 का 5 लाख करूंगा और 5 लाख में कमरा भरूंगा। लेकिन 5,000 का 5 लाख 7 दिन में कैसे हो जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, 5,000 जुआ में लगा दिया, जुआ खेल दिया। और जुआ खेलने वाला जुआ खेलकर कभी करोड़पति नहीं बनता, करोड़पति बनता है। एक बार जुए से पैसा आता दिखता है, लेकिन 10 बार निकल कर जाता है, उसका ध्यान नहीं होता है। क्यों, सही कहा कि गलत कहा? रितेश बगल वालों को पूछ लेना। तो जुआ खेलने से नुकसान ही, उसमें कोई लाभ नहीं है। तो उसने 5,000 का जुआ खेला और 5,000 के 5 लाख जुए में हार गया। अब हॉल कैसे भरे, भर नहीं सका। दूसरा बेटा था, वो दूसरे बेटे ने सोचा कि 5,000 में कमरा भरना है, कोने कोने तक भरना है, 1 इंच भी जगह खाली नहीं रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 5,000 में म्युनिसिपालिटी से संपर्क किया और म्युनिसिपालिटी का कचरा उठा कर लाया। कचरे का तो पैसा नहीं लगता है कि लगता है? आप लोग घर का कचरा रास्ते पर फेंकते हो, बाहर फेंकते हो, लेकिन उस राजकुमार ने बाहर का कचरा हॉल में भर दिया, कमरे में भर दिया। अब कचरे का तो पैसा नहीं लगा, लेकिन कचरा ढोने का पैसा लगा। ट्रैक्टर भरना है, उसके लिए स्टाफ लगना है, वो खर्चा लाने के लिए पैसा खर्चा हो गया यहां कचरा भरने के लिए। 5,000 में पूरा हॉल भर नहीं पाया, थोड़ा कोना शेष रहा। उसकी दुर्गंध, उस कुचली की दुर्गंध अगल बगल में बह रही थी। अगल बगल वाला वहां का स्थान छोड़कर जा रहा था, लेकिन राजा को विरोध कौन करे, कोई कर नहीं पाया। तब जाकर थोड़ा कोना शेष रहा। तब मजला राजकुमार सोचता है कि पहले मेरे भाई ने ये जुगाड़ में पैसा नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। छोटा भाई वो ऐसा ही चिंता करने के बैठा है, उसने भी कमरा नहीं भरा। मैंने लगभग 90% तो कमरा भरा है, भले कचरे से भरा क्यों ना हो, राजगादी का अधिकार मुझे ही मिलेगा। वहां दुर्गंध से सब भाग रहे थे, लेकिन
राजगद्दी के लोग में वो दुर्गंध सूंघते सूंघते वही बैठा था। सातवां दिन आया, राजा अपने परीक्षकों के साथ परीक्षा करने आए, और जब परीक्षा करने आए तो पहले राजकुमार के हॉल के पास गए तो उनके हॉल में क्या था? कुछ नहीं, जुगाड़ में पैसा हार गया था, वो कुछ भी नहीं था शेष। राजा उसको राजगद्दी देगा नहीं। वो सोचता है कि मैंने श्रम करके परिश्रम करके इतना राज्य वो तैयार कर दिया है, ये जुगाड़ में खर्चा करेगा, इसको राजगद्दी देना बेकार है। उसको राजगद्दी नहीं दी। तीसरा बेटा है, वो शांति से बैठा है, चिंतन कर रहा है कि कैसे बने 5,000 में लोग, पैसा कैसे बचाए, ये सोच रहा था। उसने भी 7 दिन तक कमरा नहीं भरा। लेकिन मझला बेटा था, वो कहता है राजगद्दी मुझे ही मिलेगी। जाते हैं उसके हॉल के पास, कमरे के पास, वो सब नाम दबा देते क्योंकि क्या आ रहा था? दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध किसी को पसंद नहीं होती, दुर्गंध आ रही थी। वहां जाकर देखते हैं तो उस कमरे में, उस हॉल में पूरा कचरा भरा हुआ था, दुर्गंध आ रही थी। तो परीक्षक और राजा कमरे के अंदर गए ही नहीं, वहां से बाहर लौट गए। वो बोलते राजगद्दी मुझे देना, क्योंकि मैंने कमरा भरा है, फुल में भरा है, 90% भरा है, 10% बचा है, क्योंकि कचरा तो बहुत था लेकिन ढोने का पैसा नहीं था, इसलिए नहीं भर पाया। तीसरे राजकुमार के हॉल के पास, कमरे के पास जाते हैं। तीसरे राजकुमार को पूछते, तूने क्या कर दिया? कमरा खाली का खाली है, 5,000 में से 500 रुपए खर्च किए हैं मैंने और 4,500 रुपए बचाए हैं। तो 500 रुपए खर्चा करके किए क्या? कमरा तो खाली है, हॉल तो खाली है। तो बोलता है आपको ये कमरा हॉल खाली दिख रहा है, लेकिन ये भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है। तो कैसे भरा है? वो बोलता 2 मिनट के लिए आंख बंद कर देना। सब लोग 2 मिनट के आंख बंद कर देते हैं और उस हॉल में जो कोने कोने में सब दीपक रखे थे, वो दीपक को प्रज्वलित कर देता है, और सुगंधित धूप रखा था, वो धूप जला देता है। पूरा कमरा सुगंध से भर जाता है, पूरा कमरा प्रकाश की रोशनी से भर जाता है। और बोलते हैं आप खोल दो। राजा आप खोल देता, कमरा कैसे भरा था? 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी, सर्वत्र सुगंध से भरा था, सर्वत्र प्रकाश की रोशनी से भरा था। अब बताना, राजा राजगद्दी किसको देगा? पहले वालों को देगा, दूसरे वालों को देगा, कि तीसरे वालों को देगा? क्यों? उन्होंने पैसा भी बचाया है, इसका निर्णय राजा ने किया कि मेरे राज्य की वृद्धि भी करेगा, राज्य का विकास भी करेगा, और कमरा भरने की कला भी वो जानता है, प्रजा को संभालने की कला भी जानता है। कैसे प्रजा को कम पैसा में, कम टैक्स में खुश रखते हैं, ये वो जान गया है। इसे राजगद्दी किसको देगा? पहले को देगा, दूसरे को देगा, कि तीसरे को देगा? तीसरे को देगा। देखो सोचना है। उसी प्रकार मंदिर जी के परम पिता परमेश्वर अपना पद कायम रखते हुए परमात्मा पद आपको देना चाहते हैं, सिद्ध पद आपको देना चाहते हैं। और उस सिद्धत्व की परीक्षा करने के लिए मनुष्य जीवन का कमरा आप कैसे भरते हो, इसलिए आपको निर्धारित समय दिया है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो भी हो। पंचम काल में सबसे उत्तर से 120 साल का निर्धारित समय दिया है। मान लो उसमें जीवन रूपी कमरा हमें भरना है। कई लोग ऐसे होते हैं, कमरा भरने की चाह में, अधिक धन संपदा कमाने की चाह में अपने जीवन को बर्बाद खर्चा कर देते हैं। जैसे पहले बेटे ने जुगाड़ खेलकर पैसा बर्बाद किया था, उसी प्रकार इस अनमोल जीवन को हम विषय वासना के भोगों में बर्बाद कर रहे हैं। ये भी जुगाड़ है। विषय वासनाओं का भोग करना सबसे बड़ा जुगाड़ है। पत्नी की गाली खाता है,
गाली के साथ रोटी खाता है, लेकिन पत्नी का साथ छोड़कर गुरु के सानिध्य में आकर दीक्षा लेकर मोक्ष की यात्रा नहीं करना चाहता है। वही खाएगा, वही डांट खाएगा और वही रहेगा। जैसे उदाहरण देता हूं, आप वो नहीं है, आप वो नहीं है। उदाहरण देता हूं, डॉग होता है, कुत्ता बोले तो अच्छा नहीं लगता इसलिए डॉग बोल रहा हूं। डॉग होता है, वही मालिक का डंडा खाता है और उसकी सेवा करते रहता है। उसी प्रकार हम भी गृहस्थ जीवन निभाते हुए घर परिवार वालों के डंडे खा रहे हैं और दिन रात मेहनत उनके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। जीवन जुगाड़ में बर्बाद खर्चा कर रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषयों के पीछे पागल होकर, इस शरीर के पीछे पागल होकर, पर वस्तुओं के पर पदार्थ के पीछे पागल होकर हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा बेटा था, उसने म्युनिसिपालिटी का कचरा भरा था। उसी प्रकार समाज में कई लोग ऐसे होते हैं, अपने जीवन रूपी कमरे में राग द्वेष का कचरा भरते हैं, शत्रुता का कचरा भरते हैं, क्रोध मान माया लोभ का कचरा भरते हैं, अज्ञान का मिथ्यात्व का मूर्ता का कचरा भरकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, कलंकित कर दिया है, दुर्गंध से भरा है मेरा जीवन रूपी कमरा। भव्य बंधुवर, जीवन में विषय भोगों के पीछे पागल होना भी अच्छा नहीं है। जीवन में राग द्वेष क्रोधादि कषाय करना भी अच्छा नहीं है, शत्रुता भी करना अच्छा नहीं है। दोनों का कमरा बेकार गया। हमारे जीवन में शत्रुता का अंत करना चाहिए। मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, यह समझना जरूरी है। मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, क्यों जी रहे हैं? मनुष्य जीवन का ध्येय पैसा कमाना नहीं है, ध्यान रखना। मनुष्य जीवन का ध्येय बच्चों को जन्म देना भी नहीं है। बच्चों को जन्म तो सब लोग देते हैं, त्रियंज प्राणी गाय भैंस भी देते हैं, बंदर भी अपने बच्चों को जन्म देता है, लेकिन बंदर को बंदर मां नहीं कहते हैं, भैंस को मां नहीं कहते हैं, मां मात्र मनुष्य पर्याय में कहते हैं। क्यों कहते हैं? मात्र जन्म देने से कोई माता पिता नहीं होता है। माता पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों को धर्म संस्कार देकर धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, वो सही अर्थों में माता पिता होते हैं। नहीं तो जानवर भी बच्चों को जन्म दे रहा है, उसमें और आप में क्या अंतर है? अगर अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करते हैं तो जानवर में और आप में कुछ भी अंतर नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना ही नहीं है, जीवन का लक्ष्य बच्चों को पैदा करना ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी नहीं है। जीवन का लक्ष्य परमात्मा पद की प्राप्ति है, और वह परमात्मा पद की प्राप्ति समीचीन श्रद्धा से होती है, समीचीन आस्था से होती है। वह हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। कई लोगों ने अपना जीवन विषय भोगों में व्यस्त रखा, किसी ने शत्रुता निभाने में, राग द्वेष करने में जीवन बर्बाद कर दिया। तीसरे राजकुमार ने कमरे में प्रकाश भर दिया। उसी प्रकार समाज में गिने चुने गिनती के ऐसे लोग होते हैं कि अपने जीवन रूपी कमरे में सम्यक शब्दान का दीपक जलाते हैं, सम्यक ज्ञान की रोशनी करते हैं और सम्यक चारित्र की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। वही अपने जीवन को सार्थक बना देते हैं। देखो, फूल खिलता है, सुगंध उससे निकलती है, उस फूल पर जाकर भौरा बैठता है, फूल का सुगंध हवा के माध्यम से आप तक आता है। अब फूलों का सुगंध हवा के माध्यम से आप तक आया, इसमें फूलों का दोष है, हवा का दोष है कि भौरे का दोष है?
किसका दोष है? किसी का भी नहीं। फूलों का खिलना स्वभाव है, हवा का बहना स्वभाव है, और भौरों का वहां जाकर बैठना स्वभाव है। फूल खिला है, हवा बह रही है, सुगंध आपके पास आ रही है, उस सुगंध को ग्रहण करना किसका काम है? आपका पुण्योदय है। जगत में कई गिने चुने साधु हैं और कमल के फूल की तरह खिले हुए हैं। उनका ज्ञान का सुवास प्रवचन के माध्यम से आपके कानों तक आ रहा है, लेकिन उस सुवास का आनंद लेना माने आचरण करके अपने जीवन को परमात्मा बनाना, ये आपके हाथ में है। सुवास तो आ गई है, कमल तो खिला है, लेकिन आचरण नहीं करोगे तो उसका आनंद नहीं ले पाओगे। किसी ने मुझे पूछा था कि महाराज आप जहां जाते हो वहां लोगों की भीड़ कैसे रहती है, लोग आपसे कैसे जुड़ पाते हैं? तो मैंने बोला फूलों का खिलना स्वभाव है और भौरों का जमा होना स्वभाव है, फूलों पर बैठना स्वभाव है। उसी प्रकार मैं वैराग्य से खिला हूं, ज्ञान की सुवास सबको देता हूं, चारित्र की सुवास सर्वत्र फैलाता हूं, और भक्त रूपी भौरे मेरे पास आकर उसका आनंद लेते हैं, उसमें दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। आपके पास कैसे भीड़ होती है? देखो, आपने जो सर्प को खिलाता है चौराहे पर, उसको क्या कहता? सपेरा। किसी भजन, किसी मूवी का गाना है, मैं नागिन तू सपेरा। कौन सी? मैं तेरी नागिन तू मेरा सपेरा। अमरीश पुरी कहा जाता है। एक नागिन है, एक नगीना है, दोनों एक तरीके हैं। 100 साल पुराने सर्प का उसमें वर्णन है। उसके पास नाग मणि होता है, आदि आदि इच्छाधारी नाग होता है। हमारे समाज में भी इच्छाधारी नाग बहुत है। कब किसको डस देंगे पता नहीं चलेगा। उस नाग के जहरीले नाग का जहर आपको बचा भी सकता है, लेकिन इच्छाधारी नाग समाज में होते हैं, उनके जहर से बचना, उनके कहर से बचना बहुत मुश्किल है भाइयों। तो एक सपेरा होता है, बीन बजाता है, और बीन बजाकर लोगों को इकट्ठा करता है सर्प का खेल देखने के लिए। एक सपेरा बीन बजाकर लोगों को इकट्ठा कर सकता है, और ये शीतल सागर जिया में आकर वीतरागता की बीन बजा रहा है। ये लोग क्यों इकट्ठा नहीं होंगे, अपने आप यहाँ जमा हो जाते, क्योंकि मैं वीतरागता की बीन बजाता हूँ, वीतरागता का डंका बजाता हूँ। मैं सरागता का मार्ग नहीं, मैं वैराग्य का मार्ग देता हूँ। मैं संसार वृद्धि का मार्ग नहीं, संसार से मुक्ति का मार्ग दे रहा हूँ। आपको कौन सा साधु अच्छा लगता है, संसार में उलझाना वाला कि संसार से बाहर निकालने वाला? मेरे सामने जवाब मत देना, अंतरंग से देना। अगर मैं या आपको यंत्र मंत्र तंत्र मोली नींबू नारियल कुछ देता तो यहां कितनी भीड़ होती? मैं किसी को मान सम्मान देता, किसी को माला पहना देता। देखो, गुरुओं के द्वारा सम्मान की कामना मत कर लेना। गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु श्रेष्ठ है कि आप श्रेष्ठ हैं? गुरु श्रेष्ठ है कि आप श्रेष्ठ हैं? गुरु श्रेष्ठ होते, और श्रेष्ठ व्यक्ति के भी छोटे का सम्मान नहीं करता है। गुरुओं के द्वारा अगर सम्मान की चाह करते, माने गुरु अपमान भी किसी का नहीं करता, ये मत सोचना कि गुरु अपमान करते। गुरु अपमान भी नहीं करते, लेकिन गुरुओं के सानिध्य में जाकर मुझे माला मिले, मुझे प्रशस्ति पत्र मिले, मुझे सम्मान मिले, ये भावना करना माने पंच परमेश्वर में आराध्य भगवान से हमारा सम्मान करने की भावना एक निधत्य और निकाचित पाप कर्म बंधन का कारण बनेगा। भगवान की पूजा करना है, उनसे माला पहनवा रहे हैं, उनसे टीका लगवा रहे हैं, ये कहां का पाप कर रहे हो आप? तो उचित नहीं, अनुचित कार्यों में हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो भव्य बंधुवर, अपने जीवन रूपी कमरे को किस प्रकार से भरना है, उसमें कौन सी
रोशनी करना है, ये विवेक हमारे पास होना चाहिए। और जो तीसरा बेटा था उसकी विवेक बुद्धि को देखकर राजा प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया और उसको राजगद्दी मिल गई। उसी प्रकार आपके जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रकाश हो जाएगा तो आपको भी सिद्धत्व की राजगद्दी मिलेगी, सिद्ध आप भी बन जाओगे। आपको सिद्ध बनने के लिए हमारे जीवन में श्रद्धा का होना अनिवार्य है। समय आपका हो चुका है। रोज 9:30 बजे तक कहना उचित भी नहीं है, अनुचित हो जाता है। वो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार की ओर जाते हैं तो हम सोचते महाराज 9:30 बजे तक छोड़ते ही नहीं है। 9 बजे का समय है, 9:30 बजे तक छोड़ते ही नहीं है। देखिए ना भाइयों, आपके दुकान का समय क्या है? आपके दुकान का समय क्या है? सुबह 9:30 बजे से 9 बजे से शाम को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक है। मान सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक दुकान का समय है, पूजा का सीजन है, तो सुबह कितने बजे खोलते हो? आधा घंटा बिफोर कर दिए, 1 घंटा बिफोर कर दिए। पूजा का सीजन है, 8 बजे बंद करना है, लेकिन पूजा के सीजन में बंद कब करते हो? 10 बजे। 2 घंटा वहां बढ़ा दी, मान दिन में कितना बढ़ा दिया? 3 घंटा बढ़ा दिया। उसी प्रकार ये चातुर्मास भी धर्म कार्य का सीजन होता है और उस सीजन में सम्यक दर्शन रूपी धर्म के दुकान का मैं मालिक हूं। आप ग्राहक आए हैं, इस सीजन में मैं भी 9 का 9:30 कर देता हूं क्योंकि बढ़ाना मुझे भी अच्छा लगता है। सीजन आए तो व्यापार बढ़ाना आपको अच्छा लगता है, उसी प्रकार मुझे भी अच्छा लगता है व्यापार बढ़ाना, क्योंकि कोरोना काल के निमित्त विगत 6.5-7 महीना में प्रवचन नहीं हुए, धर्म चर्चा नहीं हुई, तो मैंने सोचा चातुर्मास का समाप्ति के समय में 20-25 दिन सीजन आया है, उस सीजन का लाभ उठा ले, सबके घर में रत्न बिखेर दे। मैं तो पैसा लेकर ज्ञान नहीं बांटता हूं, बिना पैसे के आपके घर में हृदय रूपी कमरे में रत्न बिखेर रहा हो और उस रत्न के प्रकाश में चलकर आप सिद्ध शिला पर जा सकते हैं। उस रत्न का प्रकाश लेने के लिए चूकना मत। नहीं, देने वाला ऊपर से हजारों दे रहा है, लेकिन हमारी झोली फटी हुई है, क्या करोगे? मान लो आपके पास झोली है, भीख मांगने वालों की कमी नहीं है समाज में, एक ढूंढो हजारों मिल जाते हैं। आपकी झोली है और झोली में रत्न में डाल रहा हो, नीचे से झोली फटी है, क्या करना है? कोई रत्न नहीं रहेगा उसमें। हम भजन भी गाते ना, भर दो झोली है मेरे गुरुवर, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। को झोली भरने के लिए आते हो, आपकी झोली फटी हुई है, मैं ऊपर से रत्न दे रहा हूं, आपकी झोली फटी है, मेरे रत्न देना बेकार है। लेकिन ऐसा मत सोचना मैं मेरे रत्नों को बेकार फेंक रहा हूं। मेरे रत्न खैरे का शिष्य नहीं हो, गुरु विद्यासागर महाराज जी का सच्चा चेला हो और गुरु संपत्ति सागर से दीक्षित हो। मैं ऐसे तैसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आपके गांव में आते समय मैंने पीछे कमंडल के साथ साथ सुई धागा लेकर आया हूं। आपकी फटी झोली को मैंने 4-6 स्टिच लगा दूंगा, उसको 4-6 स्टिच लगाकर सिला दूंगा, लेकिन मेरे रत्न आपके हृदय रूपी झोली में रख कर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये जिद है, मेरा ये स्वभाव है। लेकिन झोली को सिलते समय थोड़ी वेदना भी हो सकती है, वो सहना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर सुई लगवाता है, आपको बीमारी ठीक करना है तो सुई की वेदना थोड़ी, जो डॉक्टर की सुई से डरेगा वो बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार मेरे कड़वे वचनों से जो डरेगा वो अपने भवरोग को दूर नहीं कर पाएगा, अपने जीवन में जो मिथ्यात्व का अंधकार फैला हुआ है उसको नष्ट नहीं कर पाएगा। तो भव्य बंधुवर, समय और समय के साथ कार्य होना अनिवार्य है।
मुझे कहना है और भी आगे विश्वास, श्रद्धा, आस्था की गाड़ी आगे चलती ही रहेगी, आगे मैं कहता ही जाऊंगा। लेकिन आज यह विराम करने की भावना करता हूं, क्योंकि दिवाली सामने आई है, आपको दुकान साफ करना है, घर साफ करना है। भाइयों और बहनों, मोदी जी की भाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, 500,000 के नोट की बंदी नहीं कर रहा हूं, चिंता मत कर लेना। नहीं तो 8 नवंबर को हमें भाइयों और बहनों शब्द याद आया तो डर लगा। 2-4 दिन पहले किसी ने आकर मुझे कहा कि महाराज 8 तारीख को नोटबंदी हुई थी, मैंने नोटबंदी का पुण्यतिथि मनाया। पुण्यतिथि मनाई हमने नोटबंदी की, और 2000 की नोट का जन्मदिन भी मनाया। लेकिन यहां मैं नोटबंदी की पुण्यतिथि और 2000 की नोट की जन्म जयंती सिखाने नहीं आया हो, आपको जन्म मरण से मुक्त करके अमर बनाने आया हो। जन्म मरण की मुक्ति ही मनुष्य जीवन का सार्थकता है, मनुष्य जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। घर की सफाई करना है, दुकान की सफाई करना है, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। घर की दुकान की सफाई के साथ साथ अपने हृदय की सफाई कर लेना, अपने मन की सफाई कर लेना। जहां हृदय की सफाई होती है, मन की सफाई होती है, वही परमात्मा निवास करता है, वही भगवान निवास करते हैं। आपके अंतर हृदय में परमपिता परमेश्वर का वास हमेशा रहे। जब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आपके हृदय में भगवान विराजमान रहे, मेरे हृदय में भगवान विराजमान रहे, और मेरे हृदय भगवान के चरणों में हमेशा रहे। यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को यही रोक देता हूं। जय महावीर।